पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करें। इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि जैसे भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है या आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर करेंगे आप? पहली चीज एक स्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर करेंगे। किसमें? एक स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। स्क्रिप्ट कैसे स्टार्ट होती है? PHP की स्क्रिप्ट जब भी स्टार्ट होती है तो लेस देन मार्क, क्वेश्चन मार्क, आफ्टर दैट PHP, ये जब लिखेंगे आप टॉप पे, यहां से PHP की स्क्रिप्ट शुरू होगी। और जब ये बंद करना होता है स्क्रिप्ट को तो क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ग्रेटर देन। ठीक है, ये मार्क्स होते हैं। इन दोनों मतलब ये दोनों जो मार्क्स हैं, जैसे हमने बताया आपको, PHP जहां से स्टार्ट किया और उसके बाद जहां एंड किया, इन दोनों के बीच स्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं वो स्क्रिप्ट में डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल का स्कोप क्या है? जैसे कि अब वेरिएबल स्क्रिप्ट में डिक्लेयर कर दिया तो थ्रू आउट द स्क्रिप्ट इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। जैसे आपने डिक्लेयर किया $y = 5 आपने डिक्लेयर कर दिया स्क्रिप्ट में, तो पूरी स्क्रिप्ट जहां से स्क्रिप्ट शुरू हुई है और उससे लेकर के जहां तक स्क्रिप्ट अंत हो रहा है या जहां स्क्रिप्ट समाप्त हो रही है, इसमें कहीं भी इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ इस वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप हुआ। ठीक है, थ्रू आउट द स्क्रिप्ट ये वेरिएबल कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो पहला स्कोप तो हो गया ग्लोबल, इसका ग्लोबल स्कोप हो गया। दूसरा लोकल स्कोप का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर लोकल स्कोप में यूज कर सकते हैं। अब लोकल स्कोप क्या है, कैसे यूज करेंगे? जैसे कोई आपने फंक्शन डिक्लेयर किया, सपोज कीजिए कोई फंक्शन आपने बनाया और उस फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब सोचिए इस बात को, फंक्शन बनाया, हम मतलब फंक्शन लिखा और उस फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या जब फंक्शन समाप्त हो जाएगा तो वेरिएबल भी समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वेरिएबल का जो यूज रहा वो उस फंक्शन के अंदर ही बस, तो दैट इज नोन एज लोकल स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो ये हुए दो स्कोप, पहला ग्लोबल स्कोप और दूसरा लोकल स्कोप। अब सोचने की बात ये है कि ग्लोबल स्कोप में तो वेरिएबल को डिक्लेयर किया स्क्रिप्ट में, उसे कहीं भी पूरी स्क्रिप्ट में हमने यूज कर दिया, मतलब बिना किसी अलग कीवर्ड यूज किए हुए हमने थ्रू आउट द स्क्रिप्ट हमने यूज किया। और दूसरा लोकल स्कोप, इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में हमने उस वेरिएबल को यूज किया। अब जरा सोचिए कि कोई फंक्शन है, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है, इसकी जो लास्ट वैल्यू है, ये जो है इस फंक्शन के फिनिश होने के बाद, समाप्त होने के बाद भी हमको मिले। याद रहे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया गया लोकल स्कोप में और जब वो लोकल स्कोप इसका फिनिश हो रहा है उसके बाद भी हमें वो वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए जो है वेरिएबल का जो नाम हम डिक्लेयर करते हैं उसके पहले एक कीवर्ड यूज करते हैं, उसका नाम है स्टैटिक। मतलब अगर आप लिखें स्टैटिक $y = समथिंग, तो फंक्शन जब समाप्त हो जाएगा, जिस फंक्शन में लिखा हुआ वेरिएबल, उसके बाद भी वो वेरिएबल की वैल्यू मिल सकती है। तो ये कहलाता है स्टैटिक स्कोप। तो तीन तरह के स्कोप, पहला ग्लोबल स्कोप, दूसरा लोकल स्कोप और तीसरा स्टैटिक स्कोप। ये हुआ वेरिएबल का स्कोप जिसे हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि एक कीवर्ड यूज किया जाता है, ग्लोबल कीवर्ड है। तो जैसे मान लीजिए कि स्क्रिप्ट में हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई भी जनरल वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए $y = समथिंग, उसके बाद से आपने फंक्शन लिख दिया। अब उस फंक्शन में कोई भी वेरिएबल हम पास नहीं कर रहे हैं एज ए आर्गुमेंट और एज एन आर्गुमेंट या एज ए पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, सीधे उस फंक्शन में जा रहे हैं और कीवर्ड यूज कर रहे हैं ग्लोबल $y। तो ग्लोबल एक कीवर्ड है और इसके पहले फंक्शन के जस्ट बाहर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है $y = समथिंग
और फंक्शन के जब हम अंदर आते हैं तो वहां पर कीवर्ड यूज करते हैं ग्लोबल $y। तो इससे जब ग्लोबल हमने कीवर्ड यूज किया विद इन द फंक्शन, तो जो वेरिएबल स्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया गया था उसे हम फंक्शन के अंदर बिना पैरामीटर पास किए उसका यूज कर सकते हैं। और ये एक फायदा है ग्लोबल कीवर्ड का। ये ग्लोबल स्कोप नहीं है, ये ग्लोबल कीवर्ड है। तो फ्रॉम विद इन द फंक्शन किसी भी ग्लोबल स्कोप के वेरिएबल को हम विद इन द फंक्शन यूज कर सकते हैं और उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड यूज करेंगे। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ग्लोबल स्कोप, दूसरा लोकल स्कोप, तीसरा स्टैटिक स्कोप और चौथा ग्लोबल कीवर्ड। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।